क्या? भूगोल। इसे क्या बोलते हैं? समकालीन भारत। पाठ पुस्तक 1, इसका पाठ हम आज करने जा रहे हैं। पाठ पहला, इसका नाम क्या है? भारत, आकार और स्थिति। ये रहा चैप्टर, देखो, भारत, आकार और स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? ये ऐसे चैप्टर है जिनके बारे में तुम्हें इसलिए पता होना चाहिए कि तुम इस देश में तो रहते हो, ठीक? जिस भारत देश में रहते हो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। इसका मतलब क्या है? जैसे तुम्हारा घर है, उसका एक एड्रेस होता है ना, एड्रेस होता है, गली नंबर ये, मोहल्ला ये, दिल्ली ये, है ना? ऐसी बेटे पूरी दुनिया के अंदर देशों का भी एक एड्रेस होता है। किसका? देश का। कि कोई देश पूरी दुनिया में कहाँ पे स्थित है। पूरी दुनिया देखिए, ग्लोब, उसके अंदर कितनी सारी कंट्री है। अब उन सारे देशों के अंदर जो भारत देश है उसका एड्रेस क्या है? क्योंकि जैसे हम अपने घर से किसी दूसरे घर जाते हैं, एड्रेस पूछ के तो जाते हैं, तो ऐसे ही लोग एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। तुम बोलते हो मैं तो एड्रेस पूछता नहीं, हम तो प्लेन में बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन बेटा प्लेन तो एड्रेस के हिसाब से चलता है, प्लेन तो दिशा के हिसाब से ही चलता है। अब जिस दिशा में अमेरिका होगा तो उसी दिशा के हिसाब से तो चलेगा ना प्लेन, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? ठीक है। देखो, स्थिति, स्थिति का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्थिति। क्या लिखता है पहला पॉइंट? स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है कि भारत की स्थिति है क्या। पहली बात, भारत एक विशाल देश है। क्या है? एक बड़ा देश है। खैर अब तो छोटा ही हो गया क्योंकि बंटवारा हो गया, तो इधर बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर और क्या बोलते हैं, चीन ने काफी हिस्सा हमारा ले लिया, ऊपर से रक्षा चीन, और तिब्बत कब्जा लिया, और उससे पहले अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। और भारत बहुत विशाल था पहले, लेकिन धीरे धीरे टूटते 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 आज भारत की ये स्थिति हो गई। और अब दोबारा से भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, यहाँ पे रहने वाले लोग फिर से भारत को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं, है ना? वैसे भारत के अंदर कुछ लोग तो देश प्रेमी भी है, लेकिन कुछ लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब है कि हमारी जेब भर जाए, चाहे देश जाए बाहर में। खैर छोड़ो, इस बारे में क्या बात करें, छोड़ो। अच्छा देखो, भारत दुनिया में कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ये उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ भैया? उत्तरी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बेटा इस पूरी दुनिया को हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इन 4 दिशाओं के अंदर बांटते हैं। पता है तुम्हें 4 दिशाएं होती हैं? सूरज जहां से उगता है वो क्या है? ईस्ट, मतलब पूरब। जहां सूरज डूबता है ठीक तुम्हारी पीठ के पीछे डूबेगा। अगर तुम सूरज के उगते हुए की तरफ खड़े हो जाओ तो तुम्हारे पीछे सूरज डूबेगा। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है? फिर एक तरफ उत्तर, एक तरफ दक्षिण। ऐसे हमको याद करते हैं। दूसरा बेटा, हमारे यहाँ पर जो फ्लैश क्यों जला रहा है? क्या ऐसे मतलब देखो, तो बेटा हमारे यहाँ पे जिस तरह से एक तो हो गया दिशा, और दिशा के अलावा भी तो और एड्रेस होना चाहिए, खाली दिशा से तो होगा नहीं। अब तू बोलेगा भाई तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो तुम क्या बोलोगे? अरे स्कूल से है ना, तुम पूरब की तरफ चलना, मेरा घर वही है। अभी पूरब में तो बहुत घर है, और कहाँ है? तो स्ट्रीट नंबर ये सब बताओगे। तो बेटा दुनिया के अंदर हम देश की स्थिति बताते हैं, वो किस कोण पे स्थित है। क्या? किस कोण पे स्थित है, ठीक है? डिग्री, कितनी डिग्री? बेटा याद रखना कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, 8 डिग्री और 4 मिनट, मतलब ये जो एक सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री। अब ये कर्क रेखा क्या है बेटा? हमारी जैसे मैप खींचते हैं ना, तो हमने कुछ रेखाएं खींची हुई है। हाँ, कुछ रेखाएं खींची हुई है। अब कौन कौन सी रेखा कौन कौन सी होती है वो मैं बता दूंगा। अभी बस ये मान के चलो कि हमारा भारत कर्क रेखा पर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर के देश को तकरीबन 2 समभागों में बांटती है। मतलब कर्क रेखा हमारे देश को 2 भागों में बांटती है, मतलब बीचों बीच से होकर जाती है। और उसकी दिशा क्या है कर्क रेखा की? 23 डिग्री 30 मिनट। इस बात को ध्यान रखना। अब भारत के आकार की बात सुनो। भारत कितना बड़ा है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग मतलब स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख। ठीक है, वीडियो पॉज करियो, शुरू करो। देखो भारत का मैंने तुम्हें बताया क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 8 लाख। भारत जो है ना, देश, जो भारत देश है वो पूरी दुनिया का कितना परसेंट है? 2.4% है। कितना? 2.4। ये 2 बातें जरूरी है, बस ये 2 बातें जरूरी है। क्या है? पहली बात क्या है कि भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी, भारत पूरी दुनिया का कितना हिस्सा है? 2.4%, 2.4%। कितना? 2.4%। इस बात को ध्यान रखना। देखो ये दुनिया का मानचित्र है, देखो ये क्या है? दुनिया का मानचित्र है। इस दुनिया के मानचित्र में भारत का है बताओ? ये रहा भैया, ये रहा हमारा भारत, ये हमारा भारत येलो कलर का, ठीक है? देखा? तो पूरी दुनिया में जितनी भी धरती है उस धरती में हमारा भारत 2.4% है। कितना? 2.4%। बेटा बातचीत मत करो, मैंने पूछूंगा तो कल तुम्हारे मुंह नहीं हिलेंगे, तो फिर मैं तुम्हें हिला के रख दूंगा। हाँ ये अच्छा, एक्टिंग अच्छी, एक्टिंग के पूरे नंबर। पॉज मत कर, दिखाओ इसे, एक्टिंग के पूरे नंबर दिखाओ, एक्टिंग के बाद ऊपर। चलो बेटा एक और चीज, भारत तथा विश्व। अब देखो बेटा भारत का एक पूरा मैप ये रहा, दुनिया का मैप। दुनिया के अंदर भारत का मैप तो हमने देख लिया। भारत का मैप कैसा है?
और 9th क्लास में आ गए तो कई बार देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, मैं 8वीं के मैप है ना। इससे पहले भी क्लास में भारत का मैप तुम देख चुके हो। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, इसे बोलते हैं बेटा भारत का नक्शा। क्या बोलते हैं? भारत का नक्शा बोलते हैं। तो कई ऐसे कुछ नक्शे भरने को भी आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर क्या है, कौन सी नदी किस तरफ से बहती है, कौन सी राज्य किस तरफ है हमारे भारत में से, दिल्ली कहाँ है, यूपी कहाँ है, गुजरात कहाँ है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। सारी एक साथ मत याद करो, धीरे धीरे याद करो, धीरे धीरे याद करो। अच्छा, भारत और विश्व। बेटा भारत जिस महाद्वीप में है इसको याद करो, उस महाद्वीप को कहते हैं एशिया। इस पूरे दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7। कितने? 7। और समुद्र कितने हैं? वो भी 7। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे। बस इतनी लेवल में ही मत जाओ कि फुल फ्लो में चले जाओ। पढ़ाई में तो किताब याद होती नहीं, गाना याद कर पूरा सुर में निकल रहा है एकदम। ठीक है। अच्छा, तो भारत का है एशिया महाद्वीप में। कौन सी महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप। ये चौथी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें याद करनी है। भारत से होकर कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा। कारक नहीं, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और भारत को वो 2 हिस्सों में बांटती है। कहाँ? 23 डिग्री 30 मिनट पर। 23 डिग्री 30 मिनट पर। भारत इस दुनिया का 2.4% है। कितना? 2.4। ठीक है। और भारत में कुल कितना क्षेत्र है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत किस महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप। क्या? एशिया महाद्वीप में। याद रखना इस बात को। क्या याद रखना? एक और चीज देखो, पश्चिम से यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया देशों से मिलाने वाला हिंद महासागर है। नीचे जो समुद्र है उसको क्या बोलेंगे? हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और पीछे की तरफ जाओ तो तुमको पता है कि हमारे पास उत्तराखंड। चलो बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, भारत की एक इस तरह का मैप बना रखा है कि दुनिया से भारत किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखो जरा इस पे फोकस करो, कैमरामैन फिर फोकस करो। ठीक है। ये देखो भारत किस तरीके से विश्व से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, इनसे किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखो रूट्स क्या है। ठीक है। और तुम्हें पता है बेटा, हवाई जहाज के आने से पहले लोगों के आने जाने का या मुख्य परिवहन का साधन क्या था? जहाज, पानी के जहाज। किसमें चलते थे वो? पानी के जहाज में चलते थे। कहाँ चलते थे? समुद्रों में चलते थे। तो एक देश से दूसरे देश कैसे पहुंचा करते थे? पानी के जहाज से। समय लगता था, टाइम लगता था, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं था। समझ गए? अगला देखो, भारत के पड़ोसी देश। क्या? भारत के पड़ोसी देश। अब जरा इस नक्शे पे फोकस करो कैमरामैन। ये देखो, ये है भारत के पड़ोसी देशों का नक्शा। बहुत आसान है और हर बार पूछे जाने वाला सवाल है। हर बार पूछेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन है। ये देखो जी, भारत का पहला पड़ोसी देश और जिसको सब जानते हैं वो है पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। दूसरा देश जिसको सब इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि रामायण पड़ी हुई है, श्रीलंका। उसके बाद एक भारत का ऐसा पड़ोसी देश जिसके बारे में हम भी बैट बॉल की वजह से ही जानते हैं, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। और एक भारत का ऐसा पड़ोसी देश जिसको हम खाने की वजह से जानते हैं, चाइना। सी फूड। भूटान का कौन सा खाना खाते हो तुम? लेकिन चाइना की चाउमीन रोज मारते हो। ठीक है। और अगला एक देश है नेपाल। वो तो ऐसा लगता है कि हमारा ही देश है, जैसे कि हम वहां जाए वो हमारे यहाँ है, हमें कोई अंतर उनमें और हमें लगता नहीं। सेम कल्चर है, बिल्कुल सेम कल्चर है ना। एक और देश है भैया हमारा पड़ोसी, बताओ। म्यांमार। क्या? म्यांमार। कोई म्यांमार बोलता है उसको। ठीक। एक और पड़ोसी देश है हमारा, कौन? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। तो हमारे पड़ोसी देश सारे याद हो गए आपको। ठीक। और एक हमारा पड़ोसी देश है भूटान। क्या? तो बेटा दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जितना बॉर्डर हमारा है। बॉर्डर का मतलब समझ लो कि जितने पड़ोसी देश हमारे पास है ना, इतने तो कोई बहुत ही ऐसे रेयर देश हैं जिनके पास इतने सारे पड़ोसी देश हैं। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है बेटा। ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। बताओ कैसे? अगर हमारा पड़ोसी हमारा दोस्त है, अच्छी बात है, तो फिर तो ज्यादा दोस्त होना अच्छी बात है। लेकिन हमारा अगर पड़ोसी हमारा दुश्मन है, हमारा नुकसान करना चाहता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारे को दिक्कत है, हमें वहां सुरक्षा चाहिए। तो सोचो बेटा, कई ऐसे तो देश हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो हमारा नुकसान चाहते हैं, चाइना, पाकिस्तान। ठीक। इनसे हमें बहुत नुकसान होता है। इनसे सुरक्षा के चक्कर में हमारा बड़ा पैसा खर्चा होता है, हमारी सारी आर्मी वहां लगी होती है। सोचो अगर वहां पे हमें सुरक्षा ना करनी पड़ रही होती तो हमारे कितने पैसे बच रहे होते, वो कहाँ लगते वो पैसे? तो हमारे देश के डेवलपमेंट में लगते, देश में और अच्छे काम हो जाता। समझे? लेकिन अब क्या करें, सुरक्षा भी जरूरी है ना। तो सोचो ये जब कुछ देश जो भारत से अलग हुए, अलग नहीं होते, और ये पूरा भारत होता तो आज हमारा भारत कितना बड़ा होता और कितना ताकतवर भी होता, है ना, और अमीर भी होता। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। और रुको, भी
वीडियो को बंद मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी कुछ एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इस चैप्टर में कोई दिक्कत आई? नो। कोई समझने में दिक्कत आई? No. आसान है बिल्कुल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? भारत की स्थिति क्या है, भारत देश कितनी जगह में फैला हुआ है, भारत दुनिया का कितना परसेंट है, भारत दुनिया के देशों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या रूट है, भारत के नीचे कौन सा महासागर है, और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, भारत का ऐसा पड़ोसी देश बताओ जो सबसे बड़ा है? चीन। चीन। चीन क्या है? बड़ा। सबसे बड़ा देश। क्या है? सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश मतलब हमारे पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है वो। पड़ोसी कहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश घोषित नहीं, करता है पड़ोसी उसे। देश। ठीक है, लेकिन उससे हमें खतरा है। अब ये मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ उससे हमें खतरा है? क्योंकि हमारी उनसे एक बार जंग भी हो चुकी है, उन्होंने हम पे धोखे से हमला किया था। जब हमने उनको दोस्त माना, जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो हमारी उनसे लड़ाई भी हुई। अब क्यों लड़ाई हुई? उन्होंने हम पे हमला किया, हमने उन पे हमला नहीं किया। ठीक, और जो अचानक उन्होंने हमला किया उस चक्कर में उन्होंने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प ली। बहुत सारी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया। और आज भी उस कब्जे की वजह से हमें उनसे रोज उलझना पड़ता है, क्योंकि उस जगह को वो अपना हिस्सा बोलते हैं, ठीक, और वो हमारा हिस्सा है। लेकिन फिर भी हम हमारी मिलिट्री वहां पर खड़ी रहती है, तो उनसे रोज उलझा उलझी होती रहती है, क्योंकि वो मानते नहीं अपनी हरकतों